आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें 15वीं सदी के भारत में ले जाते हैं, एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन के केंद्र में जिसकी लहरें आज भी महसूस की जाती हैं। हम बात कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की। उनका जीवन एक मिशन जैसा था और आज हम उसी मिशन की परतों को खोलेंगे। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या करना चाहते थे, बल्कि ये भी है कि उन्होंने उसे किया कैसे। और उनका मिशन था ईश्वर के प्रति प्रेम, मतलब भक्ति का प्रचार। लेकिन यहां सबसे अनोखी बात यह है कि वो इस मिशन पर अकेले नहीं थे। स्रोत के मुताबिक उन्होंने पंच तत्व के रूप में, यानी 5 अलग अलग रूपों में अवतार लिया। ये एक तरह की आध्यात्मिक टीम थी जिसका एक बहुत ही खास और बड़ा लक्ष्य था। एक टीम प्रयास, ये बहुत दिलचस्प है। आमतौर पे हम ऐसे आध्यात्मिक नेताओं को अकेले ही सोचते हैं। तो कौन थे इस पंच तत्व यानी इस डिवाइन टीम में, और उनकी भूमिकाएं क्या थीं? चलिए इस पूरी रणनीति को समझते हैं कि उनका प्लान क्या था और कैसे उन्होंने अपने आंदोलन को इतने जुनून और आनंद के साथ आगे बढ़ाया। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये 5 आध्यात्मिक रूप से एक ही सत्य हैं, लेकिन लीला या कह सकते हैं आनंद के लिए अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। सबसे पहले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण हैं लेकिन एक भक्त के भाव में आए। फिर हैं नित्यानंद प्रभु, जो उनके पहले विस्तार हैं। उनके बाद अद्वैत आचार्य, जिन्हें भक्त का अवतार कहा गया है। और फिर हैं गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, जो उनकी आंतरिक शक्ति और शुद्ध भक्त के प्रतीक हैं। एक मिनट, स्रोत कहता है कि वो आध्यात्मिक रूप से एक हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि कुछ प्रभु थे और कुछ उपासक। ये बात थोड़ी विरोधाभासी नहीं लगती? एक ही होकर भी अलग अलग कैसे? यही इस दर्शन की खूबसूरती है। स्रोत इसे आध्यात्मिक आनंद या रस के आस्वादन के लिए जरूरी बताता है। देखिए, प्रेम के आदान प्रदान के लिए कम से कम 2 की जरूरत होती है ना? तो परम सत्य एक होते हुए भी खुद को अलग अलग भूमिकाओं में बांट लेता है, ताकि प्रेम की अलग अलग भावनाओं का अनुभव किया जा सके। पहले 3 यानी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को स्वामी या नियंत्रक माना जाता है, जबकि गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर वो उपासक की भूमिका में हैं। ये विविधता ही उस आध्यात्मिक आनंद का आधार है जिसे वो बांटने आए थे। तो इस डिवाइन टीम का बड़ा प्लान क्या था? स्रोत में प्रेम के भंडार को लूटना और प्रेम की बाढ़ जैसे बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ये सुनने में किसी क्रांति जैसा लगता है। ये क्रांति ही थी। स्रोत में ना एक बहुत सुंदर रूपक है। कहा गया है कि कृष्ण प्रेम का एक भंडार लेकर आए थे, लेकिन उस पर ताला लगा था, एक मोहर लगी थी। मतलब वो ज्ञान कुछ खास लोगों तक ही सीमित था। जब श्री चैतन्य और पंचतत्व आए तो उन्होंने उस भंडार की मोहर तोड़ दी। वे न केवल खुद उस प्रेम का आस्वादन कर रहे थे, बल्कि उसे लूट लूट कर दुनिया में बांट रहे थे। वाह, बाढ़ वाली बात बहुत शक्तिशाली है। आमतौर पर आध्यात्मिक ज्ञान को कुछ चुनिंदा योग्य लोगों के लिए आरक्षित माना जाता था। पात्रता देखी जाती थी, नियम होते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे नियम, सारी योग्यता की शर्तें तोड़ दी गई। क्या स्रोत में इस बात का कोई और उदाहरण है कि ये कितना क्रांतिकारी था? स्रोत इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है। यही उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी। उन्होंने इस प्रेम को बिना किसी शर्त के बांटा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य, कौन ऊंची जाति का है और कौन नीची जाति का, कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़। स्रोत कहता है कि ये एक ऐसी बाढ़ थी जिसमें सबको डुबो दिया गया। जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे, पापी, पुण्यात्मा, सभी। और इस भंडार की एक और खासियत थी, इसे जितना बांटा जाता, ये खत्म होने के बजाय सैकड़ों गुना और बढ़ जाता था। एक ऐसी बाढ़ जो सबको डुबो दे। लेकिन जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अपनी नाव या लाइफ जैकेट रही होगी। स्रोत बताता है कि कुछ लोग इससे बचने में बहुत माहिर थे। ये कौन लोग थे? ये वो समूह थे जो भक्ति की इस भावनात्मक लहर से खुद को दूर रखते थे। स्रोत में उन्हें साफ तौर पर निर्विशेषवादी या मायावादी, दार्शनिक, तार्किक, कर्मकांडी और निंदक कहा गया है। ये वो लोग थे जो ज्ञान, तर्क और सूखे वेदांत को भावनाओं से ऊपर रखते थे। उनके लिए नाचना, गाना, रोना, प्रेम में उन्मत्त हो जाना, ये सब भावुकता और एक तरह से कमजोरी का प्रतीक था। वे इस प्रेम की बाढ़ से बचकर निकल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जब उन्होंने देखा कि समाज का एक बड़ा बौद्धिक वर्ग उनके आंदोलन को खारिज कर रहा है? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, नहीं।
स्रोत कहता है कि उन्होंने एक युक्ति यानी एक रणनीति के बारे में सोचा। उनके मन में यह भाव आया, मैं सबको इस प्रेम की बाढ़ में डुबोना चाहता था, लेकिन कुछ लोग बच निकले, इसलिए मैं उन्हें भी डुबोने के लिए एक युक्ति तैयार करूंगा। और वो युक्ति थी संन्यास लेना। हाँ। एक तपस्वी बन जाना। ये बात मुझे थोड़ी और समझनी है। वो तो पहले से ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लोग उनका सम्मान करते थे। हाँ। तो फिर संन्यास लेने से ऐसा क्या बदल जाता? ये एक शानदार रणनीतिक कदम था। देखिए, उस समय के समाज में, खासकर बौद्धिक और दार्शनिक वर्ग में, सन्यासियों का बहुत ज्यादा सम्मान था। सन्यासी वो होता था जो वेदांत का गहरा अध्ययन करता था, जो गंभीर माना जाता था। जब तक चैतन्य महाप्रभु एक गृहस्थ के रूप में कीर्तन करते और नाचते गाते थे, तब तक ये ज्ञानी वर्ग उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। वो उन्हें बस एक भावुक युवक समझते थे। लेकिन 24 साल की उम्र में सन्यास लेकर उन्होंने उस व्यवस्था में प्रवेश किया जिसका वो ज्ञानी वर्ग सबसे ज्यादा सम्मान करता था। लेकिन क्या ये एक तरह का धोखा नहीं था? मतलब एक आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए एक ऐसी भूमिका अपनाना जो शायद उनके मूल भावुक स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। क्या उनके आलोचक इसे एक पाखंड के रूप में नहीं देख सकते थे? यह एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन स्रोत इसे धोखे की तरह नहीं बल्कि करुणा की तरफ प्रस्तुत करता है। ये उन लोगों तक पहुंचने का एक तरीका था जो किसी और भाषा में बात ही नहीं करना चाहते थे। ये अपने आलोचकों से उनकी अपनी शर्तों पर, उनके अपने मैदान पर मिलने जाने जैसा था। संन्यास लेकर उन्होंने उन लोगों का ध्यान और सम्मान अपनी ओर खींचा जिन्होंने पहले उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ये एक रणनीतिक बदलाव था ताकि संवाद का एक दरवाजा खुल सके। तो अब मैदान तैयार है। एक तरफ है तर्क और ज्ञान के दिग्गज जो भावनाओं को कमजोरी मानते हैं, और दूसरी तरफ है चैतन्य महाप्रभु जिनका पूरा आंदोलन ही दिव्य प्रेम की भावना पर आधारित है। ये तो दो दुनियाओं की टक्कर होने वाली थी। वाराणसी में माहौल कैसा रहा होगा जो उस समय इन मायावादी दार्शनिकों का सबसे बड़ा गढ़ था? माहौल शुरू में बहुत तनावपूर्ण था। जैसा आपने कहा, वाराणसी मायावादी सन्यासियों का केंद्र था और वे चैतन्य महाप्रभु से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। स्रोत बताता है कि वे उनकी कड़ी आलोचना करते थे। वे कहते थे, ये कैसा सन्यासी है जो वेदांत पढ़ने और ध्यान करने की बजाय दिन भर भावुक लोगों की भीड़ में नाचता गाता रहता है। ये तो अपनी परंपरा को नीचा दिखा रहा है। शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इससे उनके अनुयायी बहुत दुखी थे। वो इस निंदा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसी बढ़ते दबाव ने उस बड़ी बहस की नींव रखी जो होने वाली थी। और आखिरकार वो आमना सामना एक भोजन के निमंत्रण पर हुआ। तो जब वो उस सभा में पहुंचे जहां सारे बड़े बड़े दार्शनिक बैठे थे, उन्होंने स्थिति को कैसे संभाला? उनकी विनम्रता देखने लायक थी। वो सीधे किसी बहस में नहीं कूदे। जब वे उस सभा में पहुंचे तो उन्होंने सबको प्रणाम किया और जाकर उस जगह बैठ गए जहां पैर धोए जाते थे, जिसे एक अशुद्ध स्थान माना जाता था। वाह, ये तो कमाल की मनोवैज्ञानिक चाल थी। बहस शुरू होने से पहले उन्होंने अपनी विनम्रता से सबको निहत्था कर दिया। उन्होंने दिखाया कि वो सत्ता या सम्मान के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल, उन्होंने बिना एक शब्द कहे ये संदेश दे दिया। जब मायावादियों के नेता प्रकाशानंद सरस्वती ने उन्हें आदर से अपने पास बैठने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं सन्यासियों के निचले क्रम से हूं, इसलिए मैं आप सबके साथ बैठने के लायक नहीं हूं। लेकिन इसके ठीक बाद स्रोत कहता है, उन्होंने अपनी योग शक्ति से ऐसा तेज प्रकट किया जो लाखों सूर्यों के बराबर था। उस तेज को देखकर सभी सन्यासी अपनी अपनी जगहों से सम्मान में खड़े हो गए। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने उन्हें अपने बीच में बिठाया और सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने पूछा, आप एक सन्यासी होकर वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते और भावुक लोगों की तरह नाचते गाते क्यों फिरते हैं? अच्छा, तो वो बड़ा सवाल सामने आ गया था। उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? मुझे यकीन है कि वो सीधे फलसफे पर नहीं कूद पड़े होंगे। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने एक जटिल दार्शनिक तर्क से शुरुआत नहीं की। उन्होंने अपने गुरु के बारे में एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जब मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली तो उन्होंने मुझे एक मूर्ख समझा और कहा कि तुम्हारे पास वेदांत दर्शन पढ़ने की योग्यता नहीं है, इसलिए तुम बस एक काम करो, कृष्ण का पवित्र नाम जापो, यही सभी वेदों का सार है। ये तो बहुत ही अप्रत्याशित शुरुआत थी। उन्होंने खुद को एक मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया। हाँ, और ये एक बेहतरीन रणनीति थी। उन्होंने विनम्रता भी दिखाई और अपने गुरु के अधिकार को भी स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने उस नाम जप के सीधे प्रत्यक्ष अनुभव का वर्णन किया। उन्होंने बताया, जब मैं अपने गुरु के आदेश पर नाम जपने लगा तो मैं अपना आपा खो बैठा। मैं एक पागल की तरह हंसने, रोने, नाचने और गाने लगा। उन्होंने आगे बताया कि जब उन्होंने अपने गुरु के ये अनुभव सुनाया तो उनके गुरु ने मुस्कुराकर कहा,
यही तो हरिनाम का स्वभाव है। ये कृष्ण प्रेम को जगा देता है, और ये कृष्ण प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जिसके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी बहुत छोटे लगते हैं। इस तरह उन्होंने सूखे बौद्धिक तर्क पर प्रत्यक्ष आनंदमयी अनुभव को प्राथमिकता दी। ये तो अनुभव की बात हुई जो अकाट्य थी, लेकिन उनकी दार्शनिक आलोचना क्या थी? उन्होंने मायावादी दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य के बारे में भी कुछ कहा था। हाँ, अनुभव की नींव रखने के बाद वो दर्शन पर आए। उन्होंने बहुत सम्मान से कहा कि शंकराचार्य, जो भगवान शिव के अवतार हैं, दोषी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के आदेश पर ऐसा दर्शन दिया। लेकिन उनके अनुयायी वेदों का गलत अर्थ निकालकर गुमराह हो गए हैं। यहीं पर उन्होंने बहस के मर्म पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मायावादी दर्शन कहता है कि परम सत्य निराकार है और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, वो एक ही हैं। लेकिन वेद ऐसा नहीं कहते। तो उनके अनुसार वेदों का सही अर्थ क्या था? उन्होंने बताया कि ईश्वर सर्वोच्च व्यक्ति हैं, कृष्ण, जो अनंत गुणों से भरपूर हैं, और आत्मा उस ईश्वर की ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है, जैसे आग की एक चिंगारी। आग और चिंगारी दोनों की गुणवत्ता एक है, दोनों में गर्मी और प्रकाश है, लेकिन मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। एक चिंगारी आग नहीं बन सकती, और इसी दर्शन को कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य मतलब जो दिमाग से पूरी तरह समझा ना जा सके, भेद मतलब अंतर, और अभेद मतलब समानता। यानी आत्मा और परमात्मा में एक ही साथ समानता भी है और अंतर भी। एक ऐसा रहस्य जिसे पूरी तरह तर्क से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने पारस पत्थर का उदाहरण दिया, जो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन लोहा कभी पारस पत्थर नहीं बन सकता। और इस तर्क का, इस पूरे प्रदर्शन का नतीजा क्या हुआ? क्या वो लोग मान गए? पूर्ण परिवर्तन। स्रोत के अनुसार वहां बैठे सभी मायावादी सन्यासी उनके तर्क और उनके व्यक्तित्व से स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं वही वेदों का वास्तविक अर्थ है, और वे स्वयं नारायण का अवतार हैं। उन्होंने अपनी पिछली आलोचनाओं के लिए माफी मांगी, और उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वो सभी कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगे। इसके बाद सबने एक साथ भोजन किया। तो ये सिर्फ एक बहस जीतना नहीं था, ये उस बौद्धिक किले को भेदने जैसा था जो उनके आंदोलन के रास्ते में खड़ा था। इसके बाद क्या हुआ? ये एक निर्णायक मोड़ था। इस घटना के बाद वाराणसी में उनकी ख्याति जंगल की आग की तरह फैल गई। स्रोत बताता है कि उनके निवास के बाहर सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। जब वे गंगा स्नान के लिए जाते थे तो लाखों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। उन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल करके अपने आंदोलन को संगठित किया। उन्होंने अपने प्रमुख अनुयायियों जैसे सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा, ताकि वो भक्ति के खोए हुए सिद्धांतों और स्थानों को फिर से स्थापित करें, और नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजा, ताकि वे वहां घर घर जाकर इस संदेश का प्रचार करें। पंचतत्व का मिशन अब पूरे भारत में फैलने के लिए तैयार था। ये एक ही संदेश को अलग अलग दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल करने की एक आकर्षक कहानी है। आम लोगों के लिए सार्वजनिक कीर्तन का उत्साह और आनंद, और बुद्धिजीवियों के लिए उच्च स्तरीय दार्शनिक बहस। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही गई है। ये कहता है कि शंकराचार्य, जिनके दर्शन का चैतन्य महाप्रभु ने खंडन किया, वास्तव में भगवान शिव के अवतार थे, जो एक विशेष काल के लिए वेदों के वास्तविक अर्थ को छिपाने के ईश्वरीय आदेश के तहत काम कर रहे थे। एक मिनट, तो मतलब जिस विचार को वो पूरी तरह से खंडित कर रहे थे, वो भी उसी दिव्य खेल का एक हिस्सा था। ये तो शतरंज की बिसात जैसा है, जहां विरोधी मोहरे भी एक ही खिलाड़ी के इशारे पर चल रहे हैं। ये तो पूरे संघर्ष को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। यही सवाल स्रोत हमारे सामने रखता है। ये आध्यात्मिक इतिहास में विरोध और वाद विवाद की प्रकृति के बारे में गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या कभी-कभी विरोधी दर्शन भी एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा होते हैं, जिनका अपना एक उद्देश्य और एक समय होता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है।